इटावा नगर पालिका परिषद इटावा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ज्योति गुप्ता के कार्यालय के उद्घाटन के लिए राष्ट्रीय सपा प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव एवं राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव एक मंच पर लंबे अरसे के बाद एक साथ नजर आए। दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इटावा नगर पालिका परिषद के सपा कार्यालय के उद्घाटन पर पहुंचे रामगोपाल यादव एवं शिवपाल सिंह यादव। इटावा शहर में यह वर्षों बाद मौका आया होगा जब शिवपाल सिंह यादव एवं रामगोपाल यादव एक साथ मंच पर नजर आए हों, और ये शायद इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इटावा नगर पालिका परिषद निकाय चुनाव में मामला सपा भाजपा एवं बसपा में लड़ाई त्रिकोणीय दिखाई दे रही है। अभी तक इटावा नगर पालिका परिषद का इतिहास रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से मुस्लिम प्रत्याशी ही अध्यक्ष बनता आया है। अभी तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल सका है। उसकी वजह है कि इटावा नगर पालिका परिषद में 50,000 से करीब मुस्लिम वोटर हैं। वही बड़ी संख्या में यादव समाज का भी वोटर वोट करता है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी बड़े ही आसानी से यहाँ पर चुनाव जीतकर आ जाती है। लेकिन इस बार सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह के करीबी इदरीस अंसारी जिन्हें पार्टी ने टिकट घोषित कर दिया था, लेकिन नामांकन के दिन इदरीस अंसारी का टिकट काटकर रामगोपाल यादव के करीबी पूर्व निर्दलीय चेयरमैन कुलदीप गुप्ता और सिंटू की पत्नी ज्योति गुप्ता को दे दिया गया। इसके बाद इदरीस अंसारी ने बसपा से नामांकन कर दिया। वही मुस्लिम समाज में इस बात का रोष देखा जा रहा है कि इदरीस अंसारी का टिकट पार्टी से काट दिया गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोटर इदरीस अंसारी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। मुस्लिम वोट में बिखराव के चलते जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कुसुम दुबे के लिए राह थोड़ी आसान राह दिखाई दे रही है। यही वजह है इस समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल बढ़ गई, जिसके चलते आज मुस्लिम वोटर में संदेश देने के लिए शिवपाल सिंह यादव एवं प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इटावा शहर में पहली बार मंच साझा किया एवं समाजवादी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। जिनको हम लोगों ने नौकरी दी है उन नौकरियों को लेने का काम जरूर किया है। विकास का काम तो कोई किया नहीं, केवल दलाली, बेईमानी, कब्जा करना काम रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। और हम बताना चाहता हूं, आप जानते हो, जब नगर पालिका पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जब रहे हैं तब कितना विकास हुआ है। और यहाँ तक कि जब भी किसी भी लोगों को अगर कहीं जरूरत पड़ती थी, अगर कहीं पर भी उसके सामने समस्या आती थी, तो हमारे छोटा से छोटा वर्कर, हमारा यहाँ तक कि हमारा क्षेत्र का अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष काम कराने के लिए बहुत होता था। और आज किसी भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक हो, कोई अधिकारी सुनता? हम लोग तो आज भी सक्षम हैं इन कार्यकर्ताओं के बल पर। अगर कहीं पर भी हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर दिक्कत आती है तो इन कार्यकर्ताओं के बल पर हम लोग तो आज भी सक्षम हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज सभी लोगों से कहना चाहते हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, क्षेत्र में आए, क्या कुछ कहेंगे, कैसा रुझान है, क्या कुछ नहीं रहे, एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। इटावा की जनता जात धर्म से उठकर ज्योति गुप्ता को वोट करने जा रही है। ये कहीं निकल जाइए, किसी बच्चे को भी पूछो तो कहेंगे संटू गुप्ता को वोट दे। किसी बच्चे को पूछ लीजिए, आप देख लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ पूछ लीजिए। बहुत जबरदस्त, ऐसा कभी समर्थन नहीं मिला जैसा अभी मिल रहा है। लेकिन लोग तो नाराज बताया जा रहा है कि कोई लोग नाराज नहीं, समय पे आपने आखिरी समय पर सीट बदल दी है। अरे उससे इसे खुश है कि बात नाराज है? मुसलमान तो नाराज हो रहा है। वही नाराज, आप लोग बातें कर रहे हैं, देख रहे सारे मुसलमान तो यहीं बैठे हुए, सारे इम्पोर्टेंट मुसलमान बैठे, कोई मुसलमान खिलाफ नहीं। 99% मुस्लिम ज्योति को वोट देगा, आप देखना रिजल्ट। साहब आपने बताया कि केंद्र में जो 2024 का चुनाव है, अगर बीजेपी हटती है तो माना जाए प्रदेश सरकार पे खतरा है। अच्छा ये बताइए, 77 में जब हटी तो 11 सरकारें हटी थी ना, हटी तो अतीत का कुछ देखो, बस उसी के हिसाब से लोग काम करते हैं। बोलो, पूछो कुछ और। कर्नाटक में क्या लग रहा है? जिस तरह कर्नाटक में तो कांग्रेस जीतने जा रहा है।
बीजेपी कहीं है ही नहीं, वहाँ तो ऐसे प्रधानमंत्री बेचारे भाग लगे। आज पहले दौर का चुनाव प्रचार थम गया है। अब हम लोग दोनों बहुत दूर हैं, उसे छोड़ो, इटावा की बात करो। आपने जिस तरीके से विपक्ष को लेकर कहा है, विपक्ष एक साथ लड़ेगा, मगर बार बार विपक्ष सामने चुनाव आता है तो अरे आने दो, वक्त आने दो, जब सही वक्त आएगा तो सही निर्णय होगा। निकाय चुनाव को साथ ही आपने 2024 को भी टारगेट किया, क्या कहेंगे? 2024 तो सब कुछ है। 2024 को ना क्या चुनाव का मतलब, ये तो चुनाव की तैयारी है। तो माना जाए 2024 के लिए विपक्ष में कौन सा पीएम पद के लिए दावेदार चेहरा होगा? ये तो बाद में देखना, अभी मत पूछो। प्री मेच्योर कोई वो मत किया करो। हो गई। मुस्लिम समुदाय का जो प्रत्याशी बदला है, प्रत्याशी का कहना है कि मुझे ठेस पहुंचाई है। ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी है, जात धर्म के आधार पर कोई फैसला नहीं लेती है। जो अच्छा काम करेगा, जीतने वाला, उसको टिकट दिया, और टिकटें हमेशा बदली जाती हैं, हर पार्टी में बदली जाती है, कोई नई चीज है। शरद पवार का कहना है एनसीपी छोड़ने की बात कर रहे हैं, शरद पवार देने की बात। अरे शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, कमेटी बना दी, दूसरा अध्यक्ष बन जाएगा। शरद पवार साहब का बहुत देश के सबसे सीनियर नेता हैं आज के इसमें, तो बहुत समझदार नेता। शरद पवार को कोई ठीक समझ नहीं पाएगा आखिर तक। उनका जो भी डिसीजन होगा सही होगा। तो 24 के लिए पूरे विपक्ष को ये करने का काम करेंगे आप? वो तो कर ही रहे हैं। पत्रकार साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, यदि उनके प्रदेश के प्रवक्ता आए थे, उन्होंने कहा कि पार्टी हमारे यहाँ मुकाबला बसपा से सपा से नहीं है। किस तरह से अब समझ लीजिए कि उनका मुकाबला किसी होगा। हाँ होगा, दूसरे तीसरे नंबर का होगा मुकाबला उनका, पहले का नहीं, पहला हमारा